जय श्री कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पुण्यदायी और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भक्त श्रद्धा, नियम और पूर्ण विधि विधान के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर के सभी 24 एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस एकादशी को अत्यंत दुर्लभ और महान फल देने वाली एकादशी कहा गया है। यह केवल एक साधारण व्रत नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन को पवित्र करने वाला और उसे भगवान विष्णु की कृपा से जोड़ने वाला दिव्य अवसर माना गया है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी तथा पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल में जब पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन ने व्यास जी महाराज से कहा कि वे अपनी अत्यधिक भूख के कारण प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, तब व्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। व्यास जी ने कहा कि यदि कोई मनुष्य इस एक दिन पूर्ण श्रद्धा से बिना अन्न और बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत करता है, तो उसे समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है और उसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले भक्त के पास मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद उसे दिव्य विमान में बैठाकर विष्णु लोक की ओर ले जाते हैं। यही कारण है इस व्रत की महिमा पद्म पुराण, स्कंद पुराण और अनेक धार्मिक ग्रंथों में अत्यंत विस्तार से वर्णित की गई है। प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं वर्ष 2026 में आने वाली निर्जला एकादशी की। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून 2026 को शाम 6:01 पर होगा तथा इसका समापन 25 जून 2026 को रात्रि 8:09 होगा। उदया तिथि के अनुसार 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस वर्ष अधिक मास होने के कारण यह एकादशी और भी विशेष मानी जा रही है। इस पावन दिन शिव योग, सिद्धि योग और रवि योग जैसे अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। साथ ही स्वाति और विशाखा नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा, जिससे इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन किया गया जप, तप, दान और पूजा अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी के व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही मानी जाती है। दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए तथा लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल और सभी तामसिक पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन को शांत रखते हुए भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। जो माताएं और बहनें बाल धोती है, उन्हें दशमी के दिन ही बाल धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन बाल धोना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करें तथा भगवान श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान की आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रिय भक्तों, बात करते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत में क्या खाए और क्या नहीं खाए। निर्जला एकादशी में पूर्ण उपवास रखने वाले भक्त अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं। केवल स्नान और आचमन के लिए अत्यंत अल्प मात्रा में जल का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। जो भक्त स्वास्थ्य कारणों से निर्जल व्रत नहीं कर सकते, वे फल, दूध, सूखे मेवे, मखाना, साबूदाना, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा और एकादशी का सात्विक फलहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन चावल, गेहूं, दालें, मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज, मांसाहार, मदिरा और तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सात्विकता और संयम का विशेष महत्व होता है।
प्रिय भक्तों, इस दिन दान का भी अत्यंत महत्व बताया गया है। जल से भरा हुआ कलश, वस्त्र, छाता, पंखा, फल, अन्न, मिष्ठान, घी, दक्षिणा और आवश्यकता की वस्तुओं का दान करना विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। सामर्थ्य अनुसार गौदान करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है और पितरों को भी तृप्ति प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु का नाम जप, भजन, कीर्तन और रात्रि जागरण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त पूरी रात भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करता है, उसके जीवन के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि किसी कारणवश पूरी रात जागरण संभव न हो तो यथाशक्ति भगवान के भजन, स्तोत्र और कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत के पारण की। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून 2026 शुक्रवार की सुबह द्वादशी तिथि में किया जाएगा। पारण सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। पारण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाए, तुलसी युक्त जल ग्रहण करें और फिर सात्विक भोजन करके का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत जितना कठिन माना जाता है, उतना ही महान फल देने वाला भी बताया गया है। कहा जाता है कि इस एकादशी के पुण्य से मनुष्य को तीर्थ स्नान, यज्ञ, तपस्या और बड़े बड़े दानों के समान फल प्राप्त होता है। जो भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है, भगवान श्री हरि उसके जीवन के सभी संकट दूर करते हैं, उसे सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस पावन अवसर पर श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत, पूजन, दान और भजन अवश्य करें तथा भगवान से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्रार्थना करें। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी के जीवन में आनंद, सुख और कृपा बनाए रखे। हरे कृष्णा।